हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आज की जो न्यूज़ काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को जरूर से एंड तो वॉच करना। तो फर्स्ट न्यूज है रजनी चौधरी एंड अज्जू 008 की तरफ से। सो गाइस, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। रजनी चौधरी एंड अज्जू 008 की दोनों भाभी मिलकर एक वीडियो अपलोड करती है जहां पे अज्जू 008 के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाती है कि हम दोनों को घर से बाहर निकल दिए एंड मारा पीटा एंड और भी बहुत कुछ। मैं आपको वो वाला क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पे आप लोग क्लियरली समझ जाओगे अज्जू 008 की भाभी इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगा रही है। अज्जू 008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सुबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियाँ हो रही थी बार बार में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। मैं अज्जू 008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन्होंने इतने नीच से नीच हरकत कर चुके हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एलविश और ये और जो जितने भी लड़के हैं इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है। तो अजी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रांग है, जो खुद के लिए अपने बच्चों के लिए ये खड़ी हुई है। सो ये सब देखने के बाद अज्जू 008 एक वीडियो अपलोड करता है जहाँ पे वो एक एक करके इस सारी एलिगेशन का रिप्लाई करता है। सो देखिए आप लोग। तो व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरी फैमिली को बदनाम किया एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो। भाई मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो। या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी। मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। मैं इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है, ठीक है। कि बसड़ में जाके उन्होंने पिस्टल निकाल के लगा दी, बल्कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी आएगी। मेरी वाइफ पूजा, वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि मैं पैसे नहीं दिए, बच्चे को छोड़ के भगे, और ये सब ये जो बिल है ना ये सारे क्लियर है। सारे प्रूफ है मेरे पास। और बाकी जो रहे ना कि पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी दूसरे मम्मी के जो एटीएम है उससे गए हुए पैसे हैं। पैसे सारे में थे, 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे। जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो आईपीएस है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी, और मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है गया। मारता मैं पीटता तो भाई 8 महीने पहले मेरे ऊपर केस चल रहा था कि मैंने भाई उनको मारा है। अगर केस ही करते ना सीधे, तुम वीडियो बनाने से क्या है, रजनी को चाहिए व्यूज। ये चीज मैं तेरे को याद करा के जा रहा हूं आज। मैं अब बता रहा हूं मैं तुझे, जो मेरे बाप रो रहे ना आज, जो हम जिस तरीके से हमारी फैमिली आज तेरी वजह से आज हमारी फैमिली इस तरीके से रो रही है, याद रखियो। बस सब चीज के कानून है। अगर इतना कुछ होता तो हमारे पर कानून भी केस चलते होते। अगर हम इतना गलत कर रहे होते तो कुछ भी केस नहीं है, सीधा जाया। भाभी को चाहिए मैं, और इसकी वाइफ इसलिए नहीं आ रही है कि इसकी बहन उस रीना ने बेकार आके पूजा को, और पहले भी पूजा ने ही मेल किया था रजनी को, और रजनी का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर रजनी की वीडियो आई फिर रजनी को मैं बताता हूँ कोर्ट केस या फिर ये लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं और कैसे हलक में हाथ दिया जाता है। और रही बात भाई 2 साल से 1 साल से जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको सबको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, कैसी मेरी फैमिली है।
तो रजनी के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाया मैंने कंट्रोवर्सी से ये चीजें नहीं कमाई। सो इन दोनों के कंट्रोवर्सी के ऊपर और भी बहुत सारे यूट्यूबर रिएक्ट किए, जैसे एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी। सो आप लोग अगर इन दोनों का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। सो अज्जू 008 एंड रजनी चौधरी की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने भी आज एक वीडियो अपलोड किया, जहां पे उन्होंने बताया कि यूट्यूब का ये लोग कोड बना दिए हैं। बेसिकली यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है एंड ये लोग यूट्यूब को कोड बना दिए हैं। सो देखिए लक्ष्य चौधरी ने इस पर क्या कुछ बोले। इसके बाद एक तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सीन कहीं से कहीं भी जाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, अज्जू की फैमिली का, और रजनी चौधरी इसमें घुसने वाली है कौन। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, ये क्लियर कट सीन है व्यूज का, ये क्लियर कट सीन है क्लाउड का। क्योंकि अगर रजनी मैम को ये लग रहा है कि भैया वो किसी को जस्टिस दिला रही हैं, तो वो कोर्ट में जाके दिलाएं, वो पुलिस स्टेशन में जाके दिलाएं। अगर उनको लगता है भाई अज्जू इतना खराब है, अज्जू के घर वाले इतने खराब हैं, तो आप प्लीज उस केस को लेके आप सच में कोर्ट में चले जाएं और पुलिस स्टेशन में चले जाओ। सो ये सब होने के बाद रजनी चौधरी फिर से आज एक वीडियो अपलोड करती है, जहां पे वो बहुत सारी प्रूफ्स दिखाती है अज्जू 008 एंड उनके फादर के ऊपर। सो चलिए मैं आपको रजनी चौधरी के वो वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं, जहां पे आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। इतने अच्छे लेवल की एक्टिंग करी आप लोगों ने, मज़ा आया देख के। आपने हाथ जोड़े अपनी बहुओं के, रीना के भी आपने हाथ जोड़े, पूजा के भी आपने हाथ जोड़े कि अरे बेटी रुक जा, यही आप वीडियो में बोल रहे हैं। चलिए अब आपकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि रियल में आप किस टोन में बात करती है उन हाथ जोड़ी हुई बेटियों के साथ। 5-20 दिन हो गए हॉस्पिटल में, मैं बैठ के तो मैं जबरदस्ती बैठी जो बालक बीमार है तो वो रखेंगे ना डॉक्टर को। बीमार है तो अपने बाप से लगो पैसा, हम तो बाप से भी लगाऊंगे, थम लगाओगे, बाप से भी लगाऊंगे, थम ही लगाओगे। 20 दिन हो गए तो पता कितना खर्चा बैठ रहा है भाई, तो हम पता बच्चा सुशील को हैंड ऑफ करता ही कि बाप से लगाएंगे, थम लगाओगे ना पैसा, वंश तो ठारो से लगो, बाप लगाओ तेरो आप। हमने तो सो हाँ गाइस, ये था इसके वीडियो कमेंट अगर आप तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो पीछे डोल रहा यू पढ़ रहा यू क्या खाएगा पीछे, कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ खा लेगा। ये बालक के खाएंगे कौन? 2 ही तो बालक है मेरे 10 बालक थोड़ी है। तो रही हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ खा लेंगे वो भी। ये खा लेंगे, पीछे को रहेगा नहीं सब कुछ। इतना ना इसमें लगवाया जो पीछे कोई ना रहोगे सर। मैं निकाल दियो मेरी बोलो तो मैं ना निकालू सर इसमें, नो निकाल दो, हम पर नो दो दूसरे लोग दर्द करते सकता है नोट। ये रिकॉर्डिंग सुनी आपने, शायद कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा लैंग्वेज की वजह से, तो आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पर इस बच्चे की माँ, इसकी माँ पूजा अपने ससुर से रिक्वेस्ट कर रही है, जो ये अंकल आज रो रहे थे वीडियो में, इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि पापा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसमें क्लियर कट वो मना कर रहे हैं कि भैया इतना हम लगा चुके हैं, हमारे बस का नहीं है, और कल को तेरे बच्चे पे इतने लगेंगे उतने लगेंगे, हम ऐसे ही लगाते रहेंगे क्या? और अगर सारा पैसा हमने इस पे लगा दिया तो तेरे दूसरे बच्चे को क्या खिलाएंगे? अच्छा अंकल, अभी तो आप बड़ी तैयार दिखा रहे थे वीडियो के अंदर कि भैया हम तो ऐसे हैं, हम तो अपनी बहुओं के हाथ जोड़ते हैं, हमने तो रीना के हाथ जोड़े, हमने तो पूजा के हाथ जोड़े। पैसे लगाने में हवा निकल गई सारी। फॉर्च्यूनर बेच दो, गाड़ियाँ बेच दो ना यार। जो गरीब आदमी भी होता है ना, अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ बेच देता है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये क्लियर कट किस टोन में उस मजबूर माँ को मना कर रहे हो तुम, और आज नाटक करके दिखा रहे हो वीडियो के अंदर, रो के दिखा रहे हो हमें। सो हाँ गाइस, अगर आपको पूरा वीडियो वॉच करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जगह देख सकते हो। सो इसके बाद अज्जू 008 आज फिर से एक वीडियो अपलोड करता है एंड बताता है कि उनको बहुत गंदी गंदी मैसेज एंड मेल आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की बात पर सभी लोग बिलीव करते हैं, लड़कों की बात पर कोई बिलीव नहीं करता। एंड ये सब रजनी चौधरी वुमेन कार्ड खेल रही है। तो देखिए अज्जू 008 ने क्या कुछ बोले। अभी जो कल वाली वीडियो थी वो पोस्ट किया है और मतलब आपने देख ली ऑलरेडी। अब देखो सब चीज एक अलग तरफ है और एक चीज एक है कि सबसे मेन चीज होती है क्या कि वुमेन कार्ड, जो कि वो फिर से वुमेन कार्ड खेलेगी। और वुमेन कार्ड सबसे ज्यादा होता है कि हमारे देश में लड़कियों को सब सच मानते हैं, लड़कों को गलत, क्योंकि भाई सीन ही ऐसा हो रखा है, हर लड़की सही होती है, हर लड़का गलत होता है। मैं लड़का हो गया तो ये मेरी प्रॉब्लम होगी कि मैं गलत हो गया। लोगों ने एक तरफा बात सुन के मेरी तरफ मेरे को गाली दी, मेरी फैमिली को गाली देने लगे, मुझे इतनी गंदी गाली दी है, बहुत गंदी गाली मेरे को पड़ी। चलो ठीक है यार, ये सोशल मीडिया इस पे गाली पड़ती है, मैं मानता हूँ। मैं दिखाऊं मेरे को कितनी गंदी गंदी गालियां पड़ रही हैं, मैं दिखाऊं स्क्रीनशॉट, मैं दिखाऊं, फिर बात वो आ जाती है कि वुमन कार्ड खेलना है। लड़के के पास वुमन कार्ड है, वो अपना वुमन कार्ड यूज करेंगे, खेलेंगी। आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। बस सबसे मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, देखो सब कुछ हटा दो, मारना पीटना सिर्फ मैंने मारा, शादी कौन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, बच्चे का पैसा किसने नहीं भरा, मैंने नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं की। सब कुछ गलत कौन बना? अज्जू बना है भाई गलत, और तुम सबने मेरे को गाली दी है। ठीक है चलो रही, एक तरफा देख के आपने गाली दे दी मुझे। सोचने वाली बात यह थी कि भाई देखो लड़की हमेशा सच नहीं होती है, ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, उसने खुद ने मना किया था नहीं ऐसा कुछ सीन है। आज उठ के वो 8-9 महीने बाद बोल रही है कि मैंने उसको मारा था, उसको पीटा था, उसको घर से निकाल दिया। भाई सारी चीज़ें ना व्यूज़ के चक्कर में है, और ये औरत खुद तो गंदी है और औरों को भी बना रही है। बस ये फर्क हो रहा है कि इसको खुद गंद है ना तो दूसरों को गंद बता रही है। सो हाँ गाइस, ये कंट्रोवर्सी को मैंने पूरा वीडियो फुटेज के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपका कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 110% उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।